दोस्तों सोचिए कि अगर आपको भारतीय वायुसेना का बतौर फाइटर पायलट चुन लिया जाए तो आप कितने खुश होंगे। जाहिर सी बात है कि आप अपने फेवरेट फाइटर जेट्स सुखोई या रफाल लड़ाकू विमान से दुश्मन को धूल चटाने जरूर जाएंगे और आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब आप भारतीय वायुसेना में पायलट चुने जाएंगे। लेकिन दोस्तों तब आपकी खुशी कितनी होगी जब आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने पिता के साथ उड़ाएं। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में एक पिता और पुत्री ने साथ में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। बताया गया है कि बाप बेटी की इस जोड़ी ने एक ही फॉर्मेशन में उड़ान भरी। एयर कमोडोर संजय शर्मा सीनियर फाइटर पायलट हैं और उनकी बेटी अनन्या शर्मा ट्रेनी पायलट है। आपको बता दें कि अनन्या शर्मा को पिछले साल दिसंबर में ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। फिलहाल अभी वो पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। लेकिन दोस्तों वायुसेना का पायलट बनना बच्चों का काम नहीं होता। एक पायलट बनने के लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप भी वायुसेना के फाइटर पायलट बनने का सपना देखते हैं तो पहले आपको उसकी ट्रेनिंग के बारे में जान लेना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे खतरनाक एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स में अगर आप फाइटर पायलट बनने का सपना देखते हैं तो आपको भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना होगा। आपको बता दें कि एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फाइटर पायलट बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है। अगर आप परीक्षा में एक बार फेल हो गए तो जिंदगी भर आप पायलट बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है। अगर आप देश का फाइटर पायलट बनना चाहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि आपने 12वीं की परीक्षा साइंस स्ट्रीम से पास की हुई हो। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। इसके लिए एंट्रेंस परीक्षा पास करनी होती है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना ने बहुत सी परीक्षाएं निर्धारित की हुई हैं, जिसमें 12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए परीक्षा तैयार की गई है। अगर आप 12वीं के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ये परीक्षा यूपीएससी आयोजित करता है, जिसके लिए आपके 60% अंक आने जरूरी हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप CDS, AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और NCC के जरिए भी इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि CDS परीक्षा यूपीएससी की ओर से साल में 2 बार आयोजित की जाती है, जिसके लिए आपके पास 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स और ग्रेजुएशन में 60% अंक होने चाहिए। वहीं AFCAT परीक्षा वायुसेना की ओर से साल में 2 बार आयोजित की जाती है। वहीं अगर हम बात करें NCC एंट्री की तो ये स्पेशल एंट्री होती है, जिसे डायरेक्ट एंट्री भी कहा जाता है। यह एंट्री केवल NCC उम्मीदवारों के लिए होती है। अगर आपके पास NCC की C सर्टिफिकेट है तो भारतीय वायुसेना के इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा में पास उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसके बाद SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू की प्रक्रिया 5 स्तर की होती है और जो उम्मीदवार इन 5 स्टेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है फिर उन्हें मेडिकल चेकअप यानी PABT टेस्ट यानी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने की यह अहम प्रक्रिया है, क्योंकि एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए PABT टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए केवल एक बार ही मौका दिया जाता है, यानी अगर आप PABT टेस्ट को पहली बार में ही पास नहीं कर पाते तो पूरी जिंदगी आप भारतीय वायुसेना के पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल चेकअप और PABT टेस्ट के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जो SSB इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में दिए गए नंबर पर आधारित होती है। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में होता है उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए डोंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में भेज दिया जाता है और फिर एयरफोर्स एकेडमी में उम्मीदवारों को फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने से लेकर उसे स्थिति में हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि पायलट की ट्रेनिंग को 3 स्टेज में बांटा गया है। पहली ट्रेनिंग में उम्मीदवारों को एयरक्राफ्ट से जुड़ी बेसिक जानकारी दी जाती है और इसमें उम्मीदवार को 55 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। यह प्रक्रिया 6 महीने तक चलती है। इसके बाद आता है दूसरे चरण की ट्रेनिंग। दूसरे चरण की ट्रेनिंग को इंटरमीडिएट ट्रेनिंग भी कहा जाता है। ये पायलट ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें उम्मीदवार को एयरक्राफ्ट उड़ाना और उसकी परफेक्ट हैंडलिंग का ध्यान रखना होता है। अब आती है फाइनल और तीसरी चरण की ट्रेनिंग प्रक्रिया। इसमें 12 महीने तक ट्रेनिंग चलती है, जिस दौरान उम्मीदवारों को हॉक एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उम्मीदवारों को कई तरह के फाइटिंग स्किल भी सिखाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को जगुआर, मिग और अन्य एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग दी जाती है,
जो उम्मीदवार इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है उन्हें पायलट का लाइसेंस दे दिया जाता है। अब वह उम्मीदवार हवा में दुश्मन पर काल बनकर टूट सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, एक पायलट बनना कितना मुश्किल होता है। पायलट बनना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा और दिल में वायुसेना का पायलट बनने का जुनून हो तो आप बेशक पायलट बन सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। अगर आप दोस्तों कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जोक्स XYZ पर जरूर जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।